दुर्भाग्य की बात यह है कि इसी क्षेत्र के विधायक गन्ना मंत्री हैं और बहुत लंबे समय से मंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि फिर भी गन्ना मिल बंद है। और जब जब चुनाव का समय आता है तब तक थोथे वायदे किए जाते हैं। अभी भी मैं देख रहा था मीडिया पर कि सितंबर में चीनी मिल शुरू हो जाएगी। अरे भाई, शुरू तो जब होगी, इसमें क्या धान पे ले जाएंगे? पहले गन्ना उगेगा तभी तो मिल शुरू होगी। बोले यहां पर शिलान्यास कर दिया जाएगा। शिलान्यास तो, भूमि पूजन तो न जाने कितनी बार हो गया। जब भी चुनाव का समय आता है, ये राजनीतिक लोग जनता को बहकाने के लिए, वोट बैंक के लिए झूठे वादे करके जाते हैं कि अब की बार चीनी मिल चल जाएगी, अब की बार चीनी मिल चल जाएगी। बस वोट लेने के बाद वो अपने वादों को भूल जाते हैं, जनता केवल पिसती रहती है। भारत माता की वंदे वंदे, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इस छाता चीनी मिल की मांग बहुत लंबे समय से रही है और इसको शुरू कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने धरने प्रदर्शन किए हैं। लेकिन इस क्षेत्र की राजनीति इतनी गंदी है, कोई भी व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए उठता है तो लोगों को लगता है कि हमारा सिंहासन डोल जाएगा, इसलिए उसको दबा दिया जाता है। जितने भी धरने हुए, सारे धरने राजनीति के षड्यंत्र के शिकार बन करके रह गए। मैं आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूं, जब तक इस क्षेत्र के हित चाहने वाले लोग, ईमानदार लोग एक नहीं होंगे, तब तक इस धरने प्रदर्शनों में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आचार्य चाणक्य इस बात को कहते थे, जितनी इस देश की क्षति नुकसान दुर्जन लोगों ने नहीं किया है, उससे ज्यादा नुकसान सज्जन लोगों ने किया है, क्योंकि वो मूक रहे, मौन रहे और निष्क्रिय रहे। भाई ललित जी, छाता क्षेत्र में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं शायद छाता क्षेत्र आपकी जन्मभूमि नहीं है। नहीं है। और उनसे पहले दीपक शर्मा जी, जैसा मैंने मीडिया पर सुना और पढ़ा, दीपक शर्मा जी का भी जन्म छाता क्षेत्र में नहीं हुआ। लेकिन छाता क्षेत्र के लोगों के लिए सोचने की बात है कि ऐसे लोग जो यहां पर पैदा नहीं हुए, लेकिन उनके दिल में तड़फ है, यहां के युवाओं को रोजगार मिले, हमारा क्षेत्र चमन हो, किसानों को उचित सम्मान मिले, इसके लिए लोग मथुरा से आकर के आपके छाता में धरना दे रहे हैं। लेकिन छाता के लोग गर्मी में अपने कूलर और एसी में पड़े हुए होंगे। जितने लोग आए हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से आप समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन देखो, मुट्ठी भर लोगों से बात नहीं बनेगी। यहां 12 बजे के बाद कुछ लोग आ जाते हैं और 5-7 बजे तक भीड़ लोगों की रहती होगी, उसके बाद लोग फिर अपने घर चले जाते हैं और ये बेचारे फौजी भाई दिन रात यहां पर धरना दे रहे हैं। तो आप लोगों को कैसी रणनीति बनानी पड़ेगी, भाई ये इनका धरना नहीं है, हमारा धरना है। जमीन गई है आप लोगों की, यहां पर ये आपका क्षेत्र है, बेशकीमती जमीन है और इस जमीन का आज कोई उपयोग नहीं है, दुर्गति हो रही है इस जमीन की। और एक बात मैं आपको और कह दूं, मैं कोई राजनीतिक बयान आपके बीच में नहीं दे रहा हूं। मैं दुनिया के 10 देशों में गया हूं और भारत देश के लगभग प्रांतों में जा चुका हूं, सब जगह जाता हूं, लेकिन जो दुर्गति हमारी छाता क्षेत्र की है, ऐसी दुर्गति कहीं कहीं देखने में आती है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। यानी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मालामाल हो रहे हैं और क्षेत्र बदहाल होता चला जा रहा है। आज हमारे क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो क्या हो रहा है, राजनीति क्या दे रही है? इतनी बड़ी जमीन यहां पर किसानों की जमीन ली गई, मैं कहता हूं मुफ्त में ले ली गई। जो मुआवजा दिया गया वो भी कोई ज्यादा मुआवजा नहीं था उस समय। सरकार का ऐसा तंत्र था, सरकार तो किसी से भी ले सकती है, लेकिन उनको मिला क्या? आज उनकी जमीन होती तो वो भी कुछ यहां काम कर सकते थे, लेकिन जमीन की कोई बेकदरी है। बड़ी बड़ी यहां जो मशीनें थी, जंग लग गई, सड़ गई, कितनी बड़ी जो है राष्ट्र की हानि हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और याद रखना, जब तक आप इस क्षेत्र के लोग जो इस क्षेत्र की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, आप लोग एक नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। ये धरना केवल भाई दलित जी और उनकी पूरी टीम का नहीं है। ये धरना या कुछ जो चंद लोग बैठे, ये उनका धरना नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की शान है। आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित है। हमारे जो किसान भाई आज जिनको उचित दाम नहीं मिल रहा, यहां पर ये जहर उगाया जा रहा है, धान की खेती हो रही है और सारा क्षेत्र इस बात से परेशान है कि धान की खेती करने से जमीन विषैली होती चली जा रही है। लेकिन किसान मजबूर है, करे क्या?
तो उसको भी यहाँ रोजगार मिलेगा, आपके खेतों में सोना उगेगा। तो इसके लिए अब लामबंद होने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप डर करके बैठे रहेंगे तो कभी हक नहीं मिलता है, संघर्ष करना पड़ता है। और जब आप संघर्ष करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्ग को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं सभी क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने घरों से निकलें और अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ें। किसान लोग अपने भविष्य और यहाँ की जमीन की लड़ाई लड़ें। ये जो चीनी मिल बहुत दिनों से बंद है, दुर्भाग्य की बात यह है कि इसी क्षेत्र के विधायक गन्ना मंत्री हैं और बहुत लंबे समय से मंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि फिर भी गन्ना मिल बंद है। और जब जब चुनाव का समय आता है तब तक थोथे वायदे किए जाते हैं। अभी भी मैं देख रहा था मीडिया पर कि सितंबर में चीनी मिल शुरू हो जाएगी। अरे भाई, शुरू तो जब होगी, इसमें क्या धान पे ले जाएंगे? पहले गन्ना उगेगा तभी तो मिल शुरू होगी। बोले यहाँ पर शिलान्यास कर दिया जाएगा। शिलान्यास तो, भूमि पूजन तो न जाने कितनी बार हो गया। जब भी चुनाव का समय आता है, ये राजनीतिक लोग जनता को बहकाने के लिए, वोट बैंक के लिए झूठे वायदे करके जाते हैं कि अब की बार चीनी मिल चल जाएगी, अब की बार चीनी मिल चल जाएगी। बस वोट लेने के बाद वो अपने वायदों को भूल जाते हैं, जनता केवल पिसती रहती है। ये बहुत खेल हो चुका है। मैं पूरी सरदारी से निवेदन करता हूं कि अब एक होने का अब समय है, और यदि इस बार आप लोग चूक गए तो फिर भाई दोबारा आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल फैक्ट बात है। लोग ये कहेंगे कि योगी जी आएंगे, योगी जी वो कर देंगे। जब तक ना हो काम तब तक इन राजनेताओं का कोई विश्वास नहीं है। ये बिल्कुल सफेद झूठ बोलने वाले लोग हैं। इसलिए अब आप लोग धरने पर बैठ गए हैं। ये हमारे भाई ललित जी और उनकी पूरी टीम अपने आप को अकेला महसूस न करे। हर किसान का कर्तव्य है। यहां पर ज्यादातर किसान लोग बैठे हैं, किसानों के बेटे सामने खड़े हुए हैं। कौन लड़ेगा इस लड़ाई को? हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। राजनीति तो आपस में बांटने का काम कर रही है। कितना बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे, क्योंकि वो किसी न किसी राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये क्षेत्र के विकास का मुद्दा है, ये किसानों का मुद्दा है, ये रोजगार, हमारे नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे पर यदि हम इसको भी आज राजनीति बना देते हैं तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य अधर में रहेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे। यदि अभी हम लोगों ने कदम से कदम नहीं मिलाया, अभी हम लोगों ने इन भाइयों का साथ नहीं दिया, तो इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे। पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। और यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया तो धरती की छाती पर दरार पड़ जाएंगी। अब समय आ गया है। और यदि हम लोग बैठे रह गए, और मैं छाता क्षेत्र की पूरी जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा, एक दृष्टांत मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आज इस छाता क्षेत्र में इतिहास रचा जा रहा है। छाता क्षेत्र के विकास का इतिहास रचा जा रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य का इतिहास रचा जा रहा है। आपको निर्णय करना है कि आप किस पाले में खड़े हुए हैं। राजनीति को एक तरफ धर दो, अपने स्वार्थों को एक तरफ रख दो। क्षेत्र के विकास के लिए यहां पर सब लोगों को आना चाहिए। कहते हैं एक चिड़िया थी, चिड़िया प्रतिदिन छत पर दाना चुगने के लिए जाया करती थी। एक गृह स्वामिनी अपनी छत पर प्रतिदिन पक्षियों के लिए दाना डाला करती थी। रोज चिड़िया दाना चुगने के लिए जाती है। पास में एक तालाब भी था। आज जब सुबह सुबह चिड़िया दाना चुगने के लिए निकली तो आज उस छत पर अन्न के दाने नहीं थे, बल्कि वो छत्र धू धू करके, वो पूरा मकान, वो बिल्डिंग धू धू करके जल रही थी। अब उस चिड़िया ने सोचा कि मेरा क्या कर्तव्य हो सकता है, मैंने प्रतिदिन यहाँ का अन्न ग्रहण किया है, आज ये भवन जल रहा है तो क्या मैं इसको जलता हुआ देख लूं? अरे हमारी संस्कृति ये नहीं है। एक पथिक जा रहे हैं, पेड़ में आग लगी हुई है और उस पेड़ पर पक्षी बैठे हुए हैं। तो पथिक ने पक्षियों से प्रश्न कर दिया, आग लगी है वृक्ष में, जलने लगे हैं पात, अब क्यों नहीं उड़ते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ? अरे पक्षियों उड़ जाओ, मैं बेमौत मारे जाओगे, जल जाओगे। लेकिन बंधुओं, पक्षियों ने क्या जवाब दिया? हम तो इंसान हैं, लेकिन पक्षियों के जवाब को सुनना। पक्षियों ने कहा, फल खाए हैं वृक्ष के और गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा है यही, हम मरे इसी के साथ। ये हमारी संस्कृति है। तो चिड़िया निकली है। किसी कवि ने इन भावों को शब्द दिए, बहुत सुंदर शब्द दिए। कहते हैं, तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में। वो अपने चोंच में पानी लाती और उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही है।
उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, बहन तू पागल हो गई है, सुई की नोक से ताला खोल रही है और पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है। अरे पागल, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तेरी चोंच का पानी तो आग तक भी नहीं पहुंच पाता, ये तो पहले ही सूख जाता है। लेकिन बंधु, चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब। बोली, भैया आपकी बात को मानती हूं और अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूं, लेकिन बस मैं तो इतना जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। आज इस गन्ना मिल का इतिहास लिखा जा रहा है। इस समस्त छाता क्षेत्र की सरदारी का कर्तव्य है, उनको यह निर्णय करना है कि आपको किस लिस्ट में अपना नाम लिखवाना है। आप लोगों को उन लोगों में नाम लिखवाना है कि जो गन्ना मिल को शुरू करने में शामिल थे, या उन लोगों में अपना नाम लिखवाना है कि जो गन्ना मिल को चलवाना शुरू करवाना नहीं चाहते थे। निर्णय आप लोगों को करना है। तो एक पक्षी जब अपने धर्म को निभा सकता है, हम और आप सभी तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, हम भी इस काम को करें। मैं आप लोगों से बस विनम्र निवेदन यही करता हूं, ये जो आज आह्वान हो रहा है, गन्ना मिल चालू करो, इस आह्वान को घर घर तक पहुंचाइए। ये बात केवल हमारे कुछ चंद किसान और चंद जवानों की नहीं है, ये मांग पूरे छाता क्षेत्र की है। और दुर्भाग्य तो ये है कि छाता क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी यहां पर नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग आए हैं। इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाओ भाई, ये सबका कर्तव्य है, यहां पर सबको आना चाहिए। और मैं भाई ललित जी से निवेदन करूंगा, हालांकि मैं आपको बहुत पुराने समय से जानता हूं, आप बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, राष्ट्रभक्त हैं, आपके सीने में देश प्रेम की ज्वाला धधकती है हमेशा, क्योंकि मैं आपसे बहुत पुराने समय से परिचित रहा हूं। इसीलिए मैं लखनऊ से दिल्ली जा रहा था तो मैंने सोचा कि आपके धरना मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये छाता मेरी जन्मभूमि है और हमारी भी जमीनें शुगर मिल में गई थी। 16 बीघा जमीन हमारी गई शुगर मिल के अंदर, लेकिन ना तो कुछ मुआवजा और ना ये मिल चल पाई। दुर्भाग्य की बात ही है। तो निवेदन मैं आप लोगों के बीच में करना चाह रहा हूं कि ये भाई यहां पर आकर के धरना दे रहे हैं, हम सभी का कर्तव्य है कि इस विचारधारा को जन जन तक, चूल्हे चूल्हे तक पहुंचाएं। शुगर मिल चलनी चाहिए और ये सभी किसान लोगों का कर्तव्य है। किसानों की फसल यहां पर आएगी, उनको उचित। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं भैया क्या करें, अब तो बहुत घाटे में जा रही है चीनी मिल। भाई चीनी मिल घाटे में कहां से चलेगी, चीनी तो रोज बढ़ती चली जा रही है। अभी 15 दिन में 17 रुपए चीनी का रेट बढ़ गया और ये राजनेता लोग बयान दे रहे हैं कि शुगर मिल सारी घाटे में चल रही है। तो कहीं ना कहीं तंत्र में तुम्हारे में कमी है ना, कहीं ना कहीं नियत में खोट है, इसलिए शुगर मिल घाटे में जा रही है। तो अब इनकी बातों में नहीं आना है। और भाई ललित जी, आपने जो बीड़ा ठान लिया, ये बहुत बड़ा महान संकल्प का काम है। और देखिए, आप तो देश के लिए समर्पित रहे और अभी भी आपने समाज सेवा का बिगुल उठाया है, लेकिन ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास लिखा जाएगा, उसमें जब ये चीनी मिल चली तो उन लोगों का नाम आएगा जो इनके साथ संघर्ष कर रहे थे। मैं पूरी सरदारी को प्रणाम करता हूं, आप लोग बहुत बड़ी उपस्थिति में यहां पर हैं और मैं चाहता हूं कि इतनी उपस्थिति से काम नहीं चलेगा। घर घर से लोग यहां पर आए और ये निर्णय कर लो, भैया 2 घंटे के लिए मैं जाऊंगा, मेरा काम चला जाएगा तो मेरे घर से ये व्यक्ति जाएगा। हर घर के लोग जब अपना दायित्व समझ लेंगे तो इस चीनी मिल को चलाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हम सबका दायित्व है। आप जितने भी लोग हैं, आपकी भावना बहुत पवित्र है, आपके अपने कोई स्वार्थ नहीं है, आप परमार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अपने लिए तो हर व्यक्ति जी लेता है, अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महान वो लोग होते हैं, इतिहास उनका बनता है जो अपने लिए नहीं, जो राष्ट्र और समाज के लिए जीते हैं। अपने लिए तो चिड़िया भी जी लेती है, लेकिन हम केवल अपना स्वार्थ का ख्याल रखें, अपनी पीढ़ियों के भविष्य को भूल जाएं, क्षेत्र के भविष्य को भूल जाएं, तो ये कोई मानवता नहीं है। ये लोग लड़ रहे हैं मथुरा से आकर के, आपके मथुरा से 30 किलोमीटर दूर यहाँ धूप ताप में बेचारे बैठे हुए हैं। इनको कोई यहाँ एसी की व्यवस्था नहीं है, कूलर की व्यवस्था नहीं है। किस लिए? ये इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का कर्तव्य, पूरे छाता क्षेत्र का कर्तव्य है कि हम इनके कदम से कदम मिलाकर के चलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए भाई ललित जी और आपकी पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे जितने भी फौजी भाई हैं, आपने सीमा पर देश की लाज बचाई। हम जानते हैं कि फौजी का जीवन कितना संघर्ष में होता है, और सीमा पर जवान और खेत में किसान। किसानी भी कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारे जितने किसान लोग बैठे हैं, जून की दोपहरी सिर के ऊपर से गुजर जाती है। दिसंबर में जब भयंकर शीत लहर चलती है, उन शीत लहरों में किसान
खेत में पानी देता रात में जाकर के। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती किसान और जवानों का सम्मान किया करते थे। किसानों को वो राजा कहते थे कि किसान देश का राजा है। ये राजा तो हमने बना दिए, वास्तव में सचमुच राजा तो किसान है। अगर किसान मेहनत करना बंद कर दे, किसान फसल उगाना बंद कर दे, क्या लोग नोट की गड्डियां खा लेंगे? अरे अन्न तो पैदा किसान करता है, फसल पैदा किसान करता है। तो किसान और जवान का सम्मान देश में होना चाहिए, और जब तक किसान और जवान का सम्मान नहीं होगा देश उचित दिशा में नहीं जाएगा। इसलिए भाई मैं सरकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो तंत्र बिगड़ रहा है, आप अपने तंत्र को संभालिए। अभी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना हुआ, और फिर सरकार को झुकना पड़ा। ये धरना आज छाता में चल रहा है। सरकार कोई भूल ना करे, इन चंद मुट्ठी भर लोगों को कमजोर आकलन ना करने सरकार। जब ये जवान और किसान अपने पर आते हैं तो किसी के सामने ये घुटने नहीं टेकते। इसलिए सरकारों को समय रहते हुए इस मांग को अविलंब पूरा करना चाहिए, और इसमें सरकार का हित है और यहाँ के लोगों का हित है। ये मुद्दा केवल हमारे फौजी भाइयों का नहीं, पूरे क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है।